चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चर राशियां, चर राशियां जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। चर राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनका मान जो है क्या होता है, बदलता रहता है, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, वह चर राशियां कहलाती हैं। जैसे हमारे जितने भी अक्षर होते हैं, अक्षर मीन्स लेटर्स, यानी ए टू जेड, क से ज्ञ और अ से अह, ये जो भी हमारी राशियां हैं ये क्या कहलाती हैं? चर राशियां। जो भी अक्षर हमारे हैं वो क्या कहलाएंगे? चर राशियां। समझ रहे हैं? चर राशियां किसे कहते हैं हम लोग? वे राशियां जिनका मान समयानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, यानी समय के अनुसार क्या हो, बदलता रहे। जैसे आप लोग देखते हैं कभी ए का मान, हम किसी प्रश्न को हल करते हैं तो उसमें आ गया 5, कभी हल करते हैं देखते हैं तो उसका मान आ गया -2, कभी देखते हैं कि हल कर रहे हैं तो उसका मान आ गया -1/2। अरे बात समझ में? तो समय और परिस्थिति के अनुसार जिस राशि का मान क्या होता है, बदलता रहता है, उसे हम लोग कहते हैं चर राशियां। हमने कहा कि सभी अक्षर सभी चर कहलाते हैं। जैसे A B C D E F G H अप टू सो ऑन Z, यानी Z तक कहा जाए, या क से लेके कहाँ तक कहा जाए, ज्ञ तक, और अ से अह तक। ये सभी जो अक्षर हैं उन्हें हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं? चर राशियां। लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अरे बात समझ में? कहीं भी आप लोग क ख का प्रयोग करते हुए देखें आज तक? कभी नहीं, क्योंकि ये सुविधाजनक होते हैं। सुविधाजनक का मतलब ये कि लिखने में भी आसान है, बोलने में भी क्या है, ये आसानी से बोलते हैं, और लिखने पर बिल्कुल सुंदर दिखाई देते हैं। हरी बात समझ में? और बहुत जल्दी कम समय में हम लोग इन लेटर्स को लिख लेते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। हरी बात समझ में? तो कोई पूछता है कि चर राशियां किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे कि वे राशियां जिनका मान समयानुसार परिवर्तित होता रहता है, चर राशियां कहलाती है। जैसे सभी अक्षर क्या कहलाते हैं हमारे? चर राशियां कहलाते हैं। जैसे A B C D अप टू सो ऑन Z। अरे बात समझ में? हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये लिखने बोलने में क्या है, सुविधाजनक है। बहुत ही कम समय में बहुत जल्दी लिख लेते हैं हम लोग इनको। कोई दिक्कत इसमें? चर राशियों में किसी को कोई दिक्कत? बताइए, चर राशियां किसे कहते हैं? चर राशियां कहलाती हैं। सभी अक्षर चर कहलाते हैं। अरे बात समझ में? जब भी मैं पूछूं कि इसमें कौन सा चर है कौन सा अचर है, तो चर पढ़े हम लोग अभी, बता देंगे कि ये क्या है, चर है। दूसरा हमारा है अचर राशियां। अचर राशियां यानी इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट्स। यानी देखिए, अचर और चर ये दोनों एक दूसरे के जो है विलोम है। दोनों क्या एक दूसरे के विलोम? तो ये अगर परिवर्तित हो रहा है तो ये परिवर्तित नहीं होगा। अरे बात समझ में? यानी वे राशियां जिनका मान किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, अचर राशियां कहलाती हैं। या वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है, अचर राशियां कहलाती हैं। अरे बात समझ में? जैसे जितनी भी संख्याएं हमारी हैं वो सभी क्या कहलाएंगी? और हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये जो भी संख्याएं हमारी हैं वो क्या कहलाएंगी? अचर राशियां कहलाएंगी। क्योंकि इनका मान हम बदल नहीं सकते हैं। मैं कह दूं कि यहाँ पर एक ही बोर्ड है, यानी इस क्लासरूम में कितने बोर्ड हैं? 1। तो क्या ये परिवर्तित हो जाएगा? 1 का मान आप बदल सकते हैं? मैं कह दूं कि मेरे पास 10 रुपए है, तो
तो क्या इस 10 को आप बदल सकते हैं? अरे उसको बढ़ा देंगे तो 11, 12, 13, लेकिन 10 को परिवर्तित हम लोग नहीं कर सकते। किसी भी परिस्थिति में 10 को हम कुछ और नहीं कर सकते। क्या आप इसे 0 कर सकते हैं? इसका मान आप अपने मन से बदल नहीं सकते। तो ये जो भी संख्याएं हमारी यहाँ क्या कहलाती हैं? अचर राशि। कोई दिक्कत इसमें? फिर इसके बाद हमारा है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। अब देखिए बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो वह पद जिसमें चर और अचर दोनों राशियां, वह पद जिसमें क्या हो? चर भी हो और अचर भी हो, वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कि चर और अचर के जुड़ने का जो भी संबंध हमारा होता है, तो हम लोग आज तक मैथमेटिक्स में 4 ही क्रियाएं पढ़ते हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इसको हम लोग सुव्यवस्थित करेंगे कि वह पद जिसमें चर और अचर राशियां क्या हों? योग, प्लस का मतलब क्या होता है? योग, अंतर, गुणा तथा भाग इत्यादि संक्रियाओं से जुड़े हों, वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं a+1, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए इसको। ये कौन सा पद है हमारा? कौन सा राशि है? चर। और ये कौन सी राशि है? अचर। दोनों जुड़े किससे हैं? प्लस से। अरे बात समझ में? तो चर और अचर जब जुड़ते हैं तो जो पद प्राप्त होता है वही कहलाता है हमारा बीजीय व्यंजक। फिर मैं लिख दूं अगर यहाँ पे कि a-7, तो आप क्या देख रहे हैं कि a में से हमने 7 को घटाया है, तो भी यहाँ पर एक हमें पद प्राप्त हुआ a-7। इसमें चर भी है और इसमें अचर भी। तो वह पद जिसमें चर और अचर राशियां योग, अंतर, गुणा तथा भाग इत्यादि संक्रियाओं से क्या हों? जुड़े हों, क्या कहलाता है हमारा? बीजीय व्यंजक। जैसे मैं लिख दूं यहां पर फिर से 5xyz। देख रहे हैं आप? हम सभी लोग जानते हैं कि ये क्या है? अचर है। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? चर है। जो भी अक्षर दिखेगा ना ABCD वाला, वो चर होगा, और जो भी संख्या दिखेगा वो क्या होगा? अचर होगा। तो यहाँ इनके बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है आपको? तो जब भी चर और अचर के बीच कोई चिन्ह ना हो तो गुणा होता है। चर और चर के बीच कोई चिन्ह ना हो तो क्या होता है? गुणा होता है। देखिए, तो ये देखिए, इसमें अचर भी है और चर भी है, तो ये कौन सा पद है? बीजीय व्यंजक। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत? फिर मैं कह दूं कि x² + 8/y² - 5, क्या यह बीजीय व्यंजक है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर x और y है, अचर 8 और क्या है? 5 है, और ये दोनों का देखिए x² + 8 में हमने y² - 5 से क्या किया है? भाग किया है। तो ये भी जो पद हमें प्राप्त हुआ वह भी क्या है? एक बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक की हम परिभाषा लिखेंगे कि वह पद जिसमें चर और अचर राशियां योग, अंतर, गुणा तथा भाग इत्यादि संक्रियाओं से क्या हों? जुड़े हों, क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो बता दो। आ रही बिल्कुल समझ में? कोई समस्या? चर राशियां किसे कहते हैं? जैसे A to Z, क से ज्ञ, अ से अ। अरे बात समझ में? यानी जितने भी हमारे अक्षर हैं सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। एक शब्दों में बोलेंगे कि सभी अक्षर चर कहलाते हैं। कोई दिक्कत हो बताइए?
फिर है अचर राशियां यानी कांस्टेंट, किसे कहेंगे? हाँ, ये बदलेगा नहीं, वे राशियां जिनका मान क्या हो? तुम्हारा क्लास वह है, वे राशियां जिनका मान क्या हो? निश्चित हो, वे अचर राशियां कहलाती। ये आपका स्टूडेंट है, देखिए इसमें बैठ गया था मिस्टेक से। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत है यहां तक? फिर बीजी व्यंजक किसे कहेंगे? बोलो। कोई दिक्कत है इसमें? अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहुपद, जो हम लोग को पढ़ना है। बहुपद, बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद किसे कहेंगे? बहुपद किसे कहें? तो देखिए यह भी एक बीजी व्यंजक है। क्या है ये? एक बीजी व्यंजक, यानी इसी प्रकार का होगा ये भी। बहुपद भी क्या है? एक बीजी व्यंजक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये आ जाता है कि वह बीजी व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर हो, केवल एक ही चर कामा चर का घातांक, चर का घातांक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तथा चर का गुणांक, चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो। चर का गुणांक कैसा हो? वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो कामा बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। समझिए इस चीज को। हमने क्या कहा कि यह भी एक बीजी व्यंजक है, लेकिन किस प्रकार का है? उसमें केवल एक ही चर है। एक ही चर का क्या मतलब है? कि केवल एक, यानी अगर x है उस बीजी व्यंजक में तो केवल x होना चाहिए, y है अगर उस बीजी व्यंजक में तो केवल y होना चाहिए, और z है अगर तो केवल z होना चाहिए। तो पहला इसमें कंडीशन है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर हो। तो एक ही चर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? या तो केवल x, नहीं तो केवल y, नहीं तो केवल z, यानी कोई एक। उसके बाद है कि चर का घातांक, चर का पूर्ण संख्या हो। तो ये देख रहे हैं आप लोग, जैसे आप लिखे में एक्स स्क्वायर, तो ये जो पावर, ये जो 2 लिखा गया है ऊपर, इसे घातांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? घातांक। देखिए ये y के ऊपर लिखा गया है क्या? पावर 2, तो इसे क्या पढ़ते हैं लोग? घातांक कहते हैं। तो ये जो घातांक हो वह पूर्ण संख्या हो। कौन सी संख्या हो? पूर्ण संख्या, यानी 0 भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू सो ऑन, यानी शून्य और धनात्मक संख्याएं हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या होता है जी? धनात्मक पूर्णांक। हरी बात समझ में? यानी +1, +2, +3, +4, +5 अप टू सो ऑन। तो पूर्ण संख्या का मतलब है कि शून्य भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन। अरे बात समझ में? लेकिन वो होगा तो कैसा होगा? पूर्ण होगा, पूरा पूरा होगा। जैसे मैं कहीं लिख दूं कि x का पावर 1/2, तो ये जो पावर है 1/2 है, ये पूर्णांक नहीं है। अरे बात समझ में? समझ रहे हैं इस चीज को? तो पूर्णांक का मतलब ये होना चाहिए तो 0 हो, या तो 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, और पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव भी नहीं। तीसरा है कि चर का गुणांक वास्तविक संख्या हो। गुणांक का मतलब ये होता है कि जो चर के साथ गुणा है, जैसे देखिए इस x के साथ किसका गुणा है? यहाँ पे 5 का, तो x का जो गुणांक है वो क्या है? 5 है। फिर मैं कहूँ कि y का गुणांक क्या है? तो y का गुणांक 5x है। लेकिन
हम लोग को चर का गुणांक देखना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए ये आपका चर है और ये अचर है। तो जो अचर पद होता है वही चर का क्या होता है, गुणांक होता है। जो अचर पद हमारा होता है वही चर का गुणांक होता है। तो तीनों बात समझ गए आप लोग। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, यहां पे मैं लिख दूं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और मैं कहूं कि ये बहुपद है। मैं कह रहा हूं कि ये बहुपद है। कैसे बहुपद है? क्योंकि इसमें एक ही चर क्या है, x है। देखिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें आपको x के अलावा कुछ और दिख रहा है? कुछ और दिख रहा है? तो पहला तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हुआ कि केवल एक ही चर। दूसरा देखिए, इसका जो घातांक है यहाँ पर +2 है और यहाँ पर क्या है, जब कुछ भी घात नहीं दिखता है तो वहाँ पर होता है 1। तो यहाँ कोई घात नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 और 2 इसके घातांक है। 1 और 2 कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। और गुणांक देखिए, इस x स्क्वायर के साथ यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा और जहाँ कोई नहीं दिखता है वहाँ पर अचर 1 होता है। कांस्टेंट क्या होगा वहाँ पर, 1। यानी इस x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है और इस x का गुणांक क्या है, 5 है। ये वास्तविक संख्या है। हर बात समझ में? तो हमारा यह एक बहुपद है। फिर मैं और एग्जांपल दे दूं कि x स्क्वायर माइनस 1, ये बहुपद है कि नहीं? x स्क्वायर माइनस 1 बहुपद है कि नहीं? है भाई। इसमें एक ही क्या है, चर है x। उसका जो घातांक, जो पावर है वो क्या है, +2। इसका गुणांक क्या है, 1। तो ये क्या है, एक बहुपद है। अब हम लोग देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब देखिए बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात किसे कहते हैं। जैसे मैं लिख दूं यहां पर x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये मैं बहुपद लिखा हूं, इसमें सबसे बड़ा घात क्या दिख रहा है, 2। एक ही जगह मैंने लिखा ही है, क्या है, 2। अरे बात समझ में? तो बहुपद में जो चर x है उसका जो उच्चतम घात होता है, उच्चतम का मतलब होता है सबसे बड़ा, उसी घात को हम लोग कहते हैं बहुपद की घात। मैं कहता आपसे कि x स्क्वायर माइनस 1 की घात बताइए, घात बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इसमें चर x का अधिकतम या उच्चतम, अधिकतम कहें या क्या कहें, उच्चतम कहें, या सबसे बड़ा, या सबसे बड़ा कहें, घात क्या है, 2 है। तो जो बहुपद में चर का क्या होता है, सबसे बड़ा घात होता है, सबसे अधिकतम घात होता है, सब उच्चतम घात होता है या सबसे बड़ा घात होता है, ये 2 है यहाँ पर, यही कहलाएगी इस बहुपद की घात। तो हम कह देंगे कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 1 की घात 2 है। फिर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं। दूसरा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मैं कह दूं आपसे कि बताइए x टू द पावर 8 माइनस 7x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 1 की घात क्या है। तो आप कहेंगे सर जो चर x है उसमें जो घातांक उसके हैं, तो एक जगह आप 8 देख रहे हैं, हाँ, एक जगह आप क्या देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, एक जगह क्या देख रहे हैं, 2 देख रहे हैं। कहेंगे सर इसमें तो 8 क्या है, सबसे बड़ा है। 8 क्या है जी, सबसे बड़ा है। इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, 8 होगी। समझ रहे हैं इस चीज को? यानी बहुपद में चर के उच्चतम या अधिकतम या सबसे बड़े घात को बहुपद की घात कहते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? कोई दिक्कत?
तो कोई पूछे हमसे कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे कि बहुपद में चर के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने दिया कि x² - 1 की घात क्या है, तो हमने देखा कि चर x का जो अधिकतम कहें या उच्चतम कहें या सबसे बड़ा कहें घात क्या है, 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या है, 2। मैंने दूसरा एक और एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि बहुपद x⁴ - 7x³ - x² - 1 की घात क्या है, तो आपने देखा कि चर x और उसके 3 जगह घातांक दिए हैं। एक जगह उसका 8 है, एक जगह उसका 3 है, एक जगह क्या है, 2 है। तो हमने कहा है कि सबसे जो बड़ा हो, तो सबसे बड़ा है क्या इसमें, 8। तो जो सबसे बड़ा है वही इस बहुपद का क्या कहलाएगा, घातांक, घात, बहुपद की घात। कोई दिक्कत हो तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? हाँ, किसी बच्चे को कोई समस्या है? तो बहुपद की घात क्लियर हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आर काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद कई प्रकार का होता है, अरे बात समझ में। लेकिन हम लोग को यहां पढ़ना है घातांक के आधार पर बहुपद के प्रकार, यानी बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। किसकी वजह से पढ़ना है, घात के आधार पर, यानी बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। देखिए इसमें हम लोग को सिलेबस में 3 ही है। पहला पढ़ना है रैखिक बहुपद। पहला क्या पढ़ना है हम लोगों को, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को हम लोग कहते हैं या एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो एक घातीय बहुपद, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है हमारा कि वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, वह क्या कहलाएगा, एक घातीय बहुपद। नाम से ही बेटा क्या है, बिल्कुल क्लियर है, क्या, एक घातीय। तो वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो, एक घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे मैं लिख दूं एग्जाम्पल में 5x, तो आप देख रहे हैं यहां ये बहुपद है कि नहीं है, क्यों है, एक ही चर है x, उसका जो घातांक है कितना है, 1 है प्लस 1 और गुणांक है 5। हमारा तीनों कंडीशन जो हुआ सेटिस्फाई हुआ, तो यह एक बहुपद है। हमने कहा कि इस बहुपद की घात कितनी है, आपने कहा सर 1। तो जब एक घात है तो वह कौन सा बहुपद है, एक घातीय बहुपद। समझ रहे हैं इस बात को, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके बाद हमारा दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जिसे हम लोग द्विघाती बहुपद भी कहते हैं। द्विघात बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्वि का मतलब क्या होता है बेटा, 2, और घात का मतलब कि बहुपद की घात, यानी वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2। जैसे मैंने लिखा अभी यहाँ पर x² - 1, इसकी घात कितनी थी, तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद, यानी वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख दूं यहाँ पर, तो अभी मैंने देखा कि x² - 1, फिर मैं कह दूं कि x² - 6x - 5। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे
कि ये जो बहुपद है उसमें यक्ष का 2 घात है। एक तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1, लेकिन सबसे बड़ा क्या है 2। तो जो सबसे बड़ा होता है वही तो बहुपद की घात कहलाता है। तो बहुपद की घात कितनी है? तो ये कौन सा बहुपद होगा? द्विघाती बहुपद। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? और इसके बाद हमारा जो लास्ट है थर्ड, वह है हमारा त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब 3 और घात का मतलब बहुपद की घात, यानी वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? 3 हो। काहे सर नीचे किए हुए हो? तो ऊपर बोर्ड पर देखेंगे तो क्लियर होगा। अरे बात समझ में? पढ़ाई के लिए हमें बोर्ड पर कंसंट्रेट होना बहुत आवश्यक है। अगर यहाँ कंसंट्रेट नहीं होंगे तो गुरुजी क्या लिख रहे हैं, लिखने में गलती हो जाएगी। वैसे ही कल पेपर में आया हुआ था कि 55% बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास की वजह से लिखना भूल गए। तो जब बोर्ड पर रहेंगे तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर चीज़ क्लियर होगी। अरे बात समझ में? तो सबसे ज़रूरी है बोर्ड पर कंसंट्रेट होना। तो यहाँ कंसंट्रेट रहिए। त्रिघाती बहुपद, तो त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। और घात का मतलब है बहुपद की घात, यानी वह बहुपद जिसकी घात क्या हो? 3 हो, त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो एग्जाम्पल हम दे देंगे, उसमें जो x लेंगे या y लेंगे उसका पावर क्या होना चाहिए? 3। सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए? 3। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे x क्यूब, x क्यूब। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? क्यों है? एक ही चर है क्या? x। घातांक उसका है +3 पूर्ण संख्या, गुणांक इसका है 1 वास्तविक संख्या। तो ये बहुपद तो है, लेकिन कौन सा बहुपद है? त्रिघाती बहुपद। क्यों त्रिघाती है? क्योंकि इसका जो घात है, जो बहुपद की घात है, कितनी है? 3 है। कोई दिक्कत हो तो बताएं। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो किसी कोई समस्या नहीं?